महाभारत का युद्ध वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। ये युद्ध केवल दो परिवारों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। इस युद्ध में कई महान योद्धाओं ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्हीं में से एक नाम आता है बर्बरीक का, जो अपनी ताकत और नेक दिल के लिए जाने जाते थे। बर्बरीक का नाम महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियाँ आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। बर्बरीक घटोत्कच और कामकंटा के बेटे थे। घटोत्कच महाभारत के एक और महान योद्धा थे, जो अपनी अद्वितीय शक्तियों और वीरता के लिए जाने जाते थे। कामकंटा एक राक्षसी थी, लेकिन उसने अपने बेटे बर्बरीक को हमेशा सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। घटोत्कच भीम के बेटे थे और कामकंटा एक राक्षसी थी। भीम पांडवों में से एक थे और अपनी अद्वितीय शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। इस प्रकार बर्बरीक का संबंध पांडवों से था और वह उनके वंशज थे। तो इस तरह बर्बरीक पांडवों के वंशज हुए। बर्बरीक का जीवन और उनकी कहानियाँ महाभारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियाँ सी आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनकी माँ ने उन्हें वचन दिलवाया था कि वो युद्ध में हमेशा कमज़ोर लोगों का साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी माँ के इस वचन को हमेशा निभाया और युद्ध में हमेशा कमज़ोर और निर्दोष लोगों का साथ दिया। उनकी इस नेक दिली और वीरता के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक का योगदान और उनकी कहानियाँ सब हमें सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान का क्या महत्व है। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 जादुई बाण मिले थे। ये बाण साधारण नहीं थे, बल्कि उनमें अद्वितीय शक्तियाँ समाहित थी। बर्बरीक, जो एक महान योद्धा थे, ने इन बाणों का उपयोग युद्ध में अपनी अद्वितीय क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया। पहला बाण सब दुश्मनों को निशान लगा सकता था। ये बाण दुश्मनों को चिन्हित करने की अद्भुत क्षमता रखता था, जिससे बर्बरीक को ये पता चल जाता था कि कौन उनके खिलाफ है। ये बाण दुश्मनों को पहचानने और उन्हें अलग करने में मदद करता था। दूसरा बाण सिर्फ उन लोगों को मार सकता था जिन पर निशान ना लगा हो। यह बाण उन दुश्मनों को समाप्त कर देता था जो पहले बाण से चिन्हित नहीं हुए थे। इस बाण की शक्ति इतनी थी कि यह दुश्मनों को बिना किसी गलती के समाप्त कर देता था। और तीसरा बाण सबसे ताकतवर, युद्ध में सब दुश्मनों को खत्म कर सकता था। यह बाण सबसे शक्तिशाली था और इसका उपयोग केवल सबसे कठिन परिस्थितियों में किया जाता था। यह बाण युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता था। इन बाणों में अद्भुत शक्ति थी जो किसी भी युद्ध का नतीजा बदल सकती थी। बर्बरी के ये 3 बाण न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थे, बल्कि यह भी दर्शाते थे कि सही समय पर सही निर्णय कितना महत्वपूर्ण होता है। इन बाणों की मदद से बर्बरीक ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी वीरता का लोहा मनवाया। महाभारत के युद्ध में भी बर्बारी कली की भूमिका महत्वपूर्ण थी और उनके बाणों ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया। इन बाणों की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति और बुद्धिमानी का सही उपयोग कैसे किया जाए। बर्बरीक ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो हमेशा युद्ध में कमज़ोर लोगों का साथ देंगे। ये वादा उनकी नेक नीयत और इंसाफ पसंद नेचर दिखाता है। वो किसी एक तरफ नहीं थे, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ते थे। उनका मानना था कि सच्ची वीरता कमज़ोरों की रक्षा करने में है। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की ताकत और उनके वचन के बारे में पता चला तो वो चिंता में पड़ गए। बर्बरीक, जो भीम के पोते थे, ने वचन दिया था कि वह केवल उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में कमज़ोर होगा। उनकी यह प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध के परिणाम को अनिश्चित बना रही थी। उन्हें डर था कि बर्बरीक का वचन महाभारत के युद्ध पर असर डालेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। बर्बरीक के पास 3 बाण थे,
और वह तीनों बाण किसी भी युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। अगर बर्बरीक कौरवों का साथ देते हैं तो पांडव हार जाएंगे। कौरवों की सेना विशाल और शक्तिशाली थी और बर्बरीक की मदद से वे अजेय हो सकते थे। श्री कृष्ण को यह चिंता सताने लगी कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का पक्ष लिया तो धर्म की हार हो जाएगी, और अगर वो पांडवों का साथ देते हैं तो कौरव कमज़ोर हो जाएंगे। पांडवों की सेना भी कम नहीं थी, लेकिन बर्बरीक की शक्ति के सामने कौरवों की सेना कमज़ोर पड़ सकती थी। श्री कृष्ण को यह भी चिंता थी कि अगर बर्बरीक ने पांडवों का साथ दिया तो कौरवों की हार निश्चित हो जाएगी और बर्बरीक को फिर से अपना पक्ष बदलना पड़ेगा। बर्बरीक की प्रतिज्ञा के अनुसार वह हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देंगे, चाहे वह कौरव हों या पांडव। इस स्थिति में बर्बरीक को बार बार अपना पक्ष बदलना पड़ेगा, जिससे युद्ध का परिणाम अनिश्चित हो जाएगा। श्री कृष्ण को यह समझ में आ गया कि बर्बरीक की उपस्थिति से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई ताकि बर्बरीक युद्ध में भाग न ले सकें और महाभारत का युद्ध धर्म और न्याय के अनुसार लड़ा जा सके। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का सोचा। वे ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास गए और उनसे दान में उनका सर मांगा। बर्बरीक ने बिना कुछ सोचे अपना सर दान कर दिया। ये त्याग उनकी नेक नियत और भक्ति को दर्शाता है। बर्बरीक का बलिदान बेकार नहीं गया। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान को अमर बना दिया। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा खाटू श्याम जी के नाम से होगी। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और नेक नियत ही जीवन का असली मतलब है। बर्बरीक का सर श्री कृष्ण ने एक ऊंची जगह पर स्थापित कर दिया। समय के साथ वो जगह खाटू नाम के गांव में बदल गई। आज खाटू श्याम जी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की दुआ करते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर भक्ति और आस्था की निशानी है। यहाँ आने वाले भक्तों को शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। मंदिर में हर रोज़ पूजा अर्चना की जाती है और अलग अलग त्योहारों पर बहुत बड़े आयोजन होते हैं। खाटू श्याम जी की कृपा से भक्तों के दुख दूर होते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बर्बरीक की कहानी हमें निस्वार्थ भाव, समर्पण और भक्ति का महत्व सिखाती है। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि सच्ची वीरता अपने फायदे से ऊपर उठकर धर्म की रक्षा करने में है। हमें भी बर्बरीक की तरह बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।